सती, बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। निमंत्रण? स्वामी, वो मेरे पिता हैं। क्या पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण चाहिए? जब पिता स्वयं न बुलाए तो जाना केवल अपमान को दरवाजा खोलना है। आप नहीं समझेंगे। वो मेरे पिता हैं। शायद उनसे भूल हुई होगी। मैं तो जाकर रहूंगी। सती, दक्ष ने भूल नहीं की। ये उनका निर्णय है और उस निर्णय में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रखी गई। जाना मत। सती की आंखों में आंसू आ गए पर आवाज नहीं कांपी। तो क्या मैं अपने पिता के यज्ञ में न जाऊं? क्या एक पुत्री का इतना भी अधिकार नहीं? स्वामी, यदि आप नहीं आना चाहते मत आइए, पर मैं जाऊंगी। महादेव चुप रहे। वो जानते थे, वो देख सकते थे, वो सब जो होने वाला था, हर पल, हर दर्द, हर आंसू। पर प्रेम कभी कभी देख कर भी नहीं रोक पाता, क्योंकि प्रेम जीवन देता है, जंजीर नहीं। फिर बोले, सती, जाओ, पर याद रखना, जो दर्द तुम्हें वहां मिलेगा उसके लिए मैं स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सती ने पलट कर देखा, एक पल, और फिर माता सती कैलाश त्याग कर अकेले ही चल पड़ी। वे बर्फ से ढकी चोटियों से होती हुई और घने जंगलों के बीच से निकलती हुई अपने पिता के महल के समीप पहुंची। दक्ष का महल, सोने की दीवारें, चांदी के खंभे, चारों ओर देवताओं का वैभव। यज्ञ की अग्नि की लपटें आकाश तक जाती थीं। घी और सुगंध का धुआं पूरे नगर में फैला था। दक्ष महल के बीचों बीच बैठे थे, अपनी गद्दी पर, अपनी दर्प पर। आज का यह यज्ञ त्रिलोक में मेरी कीर्ति को अमर कर देगा। ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु यहाँ है, देवताओं का राजा इंद्र यहाँ है, पर वो भिखारी, वो श्मशानवासी, वो अघोरी, वो यहाँ नहीं आ पाएगा और ना आगे कभी आ पाएगा। उसके दरबारियों ने हंसते हुए मजाक में तालियां बजाईं और तभी बाहर से एक आवाज आई। पिताजी, पिताजी, मैं आ गई। यज्ञशाला में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। नारद ने आंखें बंद कर ली। विष्णु के चेहरे पर एक गहरी उदासी आई और दक्ष के चेहरे पर वो भाव आया जो किसी पिता पर कभी नहीं आना चाहिए। रुको। सती अंदर आ रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उम्मीद थी। पिताजी, शायद हमारा निमंत्रण भूल गया इतने बड़े आयोजन में। मुझे पिताजी मत कहो। क्या? जिस दिन तुमने उस अघोरी का हाथ थामा, उस दिन मेरी पुत्री मर गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं अपने पिता के यज्ञ में। यह यज्ञ देवताओं के लिए है, श्रेष्ठ जनों के लिए है, उस श्मशान में रहने वाले की पत्नी के लिए नहीं। जाओ, वापस जाओ अपने उस भिखारी के पास। यज्ञशाला में मौत जैसी खामोशी छा गई। सती के पांव जहां थे वहीं जम गए। उनकी आंखों में पहले दर्द आया, फिर लज्जा, फिर अपमान और फिर एक शांति, वो शांति जो तूफान से पहले आती है। धीरे धीरे सती ने अपनी आंखें उठाईं और जब उन्होंने दक्ष को देखा तो उनकी आंखों में वो भाव था जो किसी पिता ने अपनी पुत्री की आंखों में नहीं देखना चाहिए। पिताजी, आपने उन्हें अघोरी कहा, आपने उन्हें श्मशानवासी कहा, आपने महादेव को, जो स्वयं काल हैं, जो स्वयं सृष्टि हैं, अपमानित किया। तो मैंने झूठ क्या कहा? आपने झूठ नहीं कहा, आपने पाप किया है और इस पाप का प्रायश्चित मैं करूंगी। यज्ञशाला में अजीब सन्नाटा छा गया। सभी देवता स्तब्ध खड़े थे। ब्रह्मा की आंखें बंद हो गईं, नारद के हाथों से वीणा छूट गई और तब सती बदलने लगी।
धीरे धीरे पर निश्चित रूप से वो केवल एक स्त्री नहीं रही, वो केवल दक्ष की पुत्री नहीं रही, वो केवल महादेव की अर्धांगिनी नहीं रही। उनके भीतर से वो शक्ति प्रकट हुई जो ब्रह्मांड के पहले थी, जो ब्रह्मांड के बाद भी होगी। वो जगत जननी बन गई। दक्ष, देखो मुझे, मैं तुम्हारी पुत्री नहीं, मैं वो शक्ति हूं जिसने तुम्हें पुत्री का रूप दिया था। अच्छा, तो अब उस ढोंगी के साथ रहकर तुम ये माया भी सीख गई हो। बस दक्ष, बस। तुम्हारे यज्ञ में देवता आए हैं, पर जिनके बिना ये अग्नि नहीं जलती, जिनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उन्हें तुमने अपमानित किया, ये उस शरीर के जरिए जो तुमने दिया था। मैं उस अघोरी से नहीं डरता हूं, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। तो आज मैं यह शरीर लौटाती हूँ। महादेव का क्रोध तुम्हारे किसी यज्ञ से नहीं बुझेगा, किसी वरदान से नहीं रुकेगा। आज के बाद जो होगा वो इतिहास हमेशा याद रखेगा। और माता सती ने यज्ञ की उसी अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। यज्ञशाला में चीखें गूंजी, देवता कांप उठे, ऋषि थर-थर कांपे। दक्ष पत्थर की मूरत बन गया और दूर, बहुत दूर कैलाश पर महादेव की 30